हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कल जो हम सॉलिड स्टेट का टेस्ट लिए थे, चलिए उसका आज डिस्कशन करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और कैलकुलेशन हैं उसको वन बाय वन करके देखते हैं। 15 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन का हम आज सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फैक्टर FHKL वैल्यू फॉर द 3 टाइप्स ऑफ लेटिस प्रिमिटिव, BCC, FCC रिस्पेक्टिवली। प्रिमिटिव का, BCC का और FCC का तीनों का कोऑर्डिनेट निकालना हमको प्लेन का HKL में, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारा अगर सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक है तो इसका जो हो जाएगा आपको FHKL का वैल्यू, इसका तीनों आ जाता है आपको H का, K का और L का, तीनों का हो जाता है आपको क्या होता है 0 0 0 इस टाइप से। अगर मान लीजिए हमारा BCC है, BCC है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये 0 0 0, ये तो कॉमन ही रहेगा। दूसरा इसमें आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 एंड 0 0 0 1/2 1/2 1/2। अब देखिए FCC में देखिए क्या हो जाएगा 0 0 0, सब में कॉमन है 0 0, और इसमें ये हो जाएगा आपको 1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो HKL का वैल्यू है। तो क्या हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक में 0 0 0, BCC में 0 0 0 1/2 1/2 1/2, FCC में 0 0 0 आइदर 1/2 1/2 0, ये हो सकता है या ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। यानी इस तीनों में देखिए डिफरेंस क्या है कि 0 एक ही है, बस पोजीशन उसका चेंज है, कभी H में, कभी K में, कभी L में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिंपल क्यूबिक BCC और FCC हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे वो ट्रिक देख लीजिए। इसमें देख लीजिए 1/2 1/2 1/2, तीनों हमारे 1/2 हैं। इसमें देख लीजिए एक 0 है सब में, तो मैं जो याद रखता हूँ वो ऐसे याद रखता हूँ। B से हो गया हमारा ऐसे, बीच वाला बड़ा है, ऐसे मैं याद रखता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको एग्जाम में कि डाटा तो याद रहेगा आपको, लेकिन कन्फ्यूजन ये हो जाएगा ये BCC का था या FCC का था। तो इसको समझने के लिए हम ये लिख दिए, B से हो गया आपको BCC हो गया, BCC का क्या हो जाएगा बीच वाला बड़ा है। यानी देखिए इसमें 1/2 1/2 1/2, ये 1/2 1/2 0, ये बड़ा है ना, सारे हमारे 1/2 है, इसमें जो है हमारा एक 0 है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि BCC का 1/2 1/2 0 और FCC में 1/2 1/2 0, यानी 1 हमारा क्या है 1 हमारा 0 है। अब बाकी जो 2 हैं हमारे वो 1/2 और 1/2 करके हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिए इसको। सिंपल क्यूबिक 0 0 0, BCC 0 0 0 1/2 1/2 1/2, FCC 0 0 0 1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2, यानी इसमें से एक 0 होगा, बाकी 2 1/2 होगा। याद कैसे करेंगे, BCC B से बीच वाला बड़ा है, यानी BCC में FCC में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए क्या समझेंगे बीच वाला बड़ा है, यानी 1/2 1/2। ये बड़ा वाला जो टर्म होगा वो हमारा BCC का होगा, ये छोटा वाला जो है हमारा FCC का। ये जो ट्रिक है बीच वाला बड़ा है, इसका हम बहुत सारे जो कंसेप्ट है उसमें यूज करेंगे। देखिए आगे जो प्रॉब्लम बनाएंगे उसमें इसको यूज करेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए ये समझ गए सिंपल क्यूबिक BCC FCC अच्छी तरह से। तो फिर चलेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन पे। जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उसमें आपको सारा मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है वीडियो, वहाँ देख सकते हैं आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं अब। वन बाय वन क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइज छोटा हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन साइड में लिख लेते हैं तो साइड छोटा हो जाता है तो दिखता नहीं रहता है, इसलिए वन बाय वन करके कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा था है कंसीडर the BCC structure
BCC स्ट्रक्चर क्यूबिक लैटिस calculate the approximate number of unit cell in 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम। कह रहा है कि 10 ग्राम और पोटेशियम में हमारा कितना यूनिट सेल होगा। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे निकालेंगे हम। पहले देखिए मोलर मास क्या होता है पोटेशियम का, मोलर मास बोलिए या फिर मोलिकुलर मास वेट बोलिए, क्या होता है हमारा 39 ग्राम पर मोल। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, 1 मोल पोटेशियम की जो वैल्यू है हमारी वो 39 ग्राम है, और 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6.022 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे कितना पूछ रहा है हमारा 10 ग्राम में। देख लीजिए अब 39 ग्राम में कितना हमारे पास है 6.02 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इसीलिए हमें कितना में चाहिए 10 ग्राम में। 10 ग्राम में कितना एटम होगा, तो 6.022 10⁻23 39 × 10 क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम तो 60.22 10⁻23/39। अब यहाँ देखिए एक ट्रिक, कैलकुलेशन को कैसे हम इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। अगर आप 39 से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो एग्जाम में तो आपको कैलकुलेटर देगा नहीं, आपको खुद से करना पड़ेगा, तो कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे सोल्व, हम देखिए कैसे करते हैं। 39 को अप्रॉक्स मान लेते हैं हम 40, 60/40 10⁻23 0 से 0 काट दिए हम 2 3 क्या हो जाएगा हमारा 3/2 10⁻23 कितना हो जाएगा 1.5 10⁻23 इतना क्या हो गया हमारा एटम। चूँकि हम क्या 40 लिए हैं, यहाँ पे 30 था, इसका मतलब ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। अब हमको निकालना क्या है वो देखिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल। देखिए बीसीसी में क्या होता है वो देखिए, बीसीसी में क्या होता है, एक यूनिट सेल में 2 एटम होता है। चूँकि 2 एटम्स इन 1 यूनिट सेल, कितना एटम हो गया हमारे पास देख लीजिए 1.5 10⁻23 एटम्स। क्या हो जाएगा 1/2 1.5 10⁻23 ये क्या हो जाएगा 0.75 10⁻23। पॉइंट को अगर आप इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 7.5 10⁻22 यूनिट सेल। इतना यूनिट सेल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस इसको पॉइंट उड़ाए हैं, एक 10 नीचे आ गया, नीचे से ये कट गया 22 हो गया। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 7.5 10⁻22। आंसर आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है पॉइंट में, जैसे मान लीजिए 7.5 है तो 7.7 हो सकता है, क्योंकि यहाँ 39 का हम 40 लिए हैं। लेकिन आपको जो नेट में या जब जिस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं होता है उसमें जो आपको आंसर देगा वो रेंज थोड़ा बड़ा देता है, रेंज छोटा नहीं देगा आपको, रेंज थोड़ा डिफरेंस देगा, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह हमारा आंसर आ गया 7.5 10⁻2
यूनिट सेल। सॉरी नीचे नहीं दिख रहा है आप लोग को, ऊपर कर लेते हैं, जाइए। रुकिए लाइन क्रॉस कर लेते हैं, कहाँ तक दिखाई दे रहा है। यहाँ तक हो गया हमारा, देख लीजिए। ऊपर कर लेते हैं, कितना एटम हो गया हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे 1.5 10⁻23 एटम। देखिए अब इतना एटम हो गया हमारा। क्या बताए थे आप, बीसीसी में कितना होता है, एक यूनिट सेल में 2 एटम होता है, ठीक है। तो सिंस 2 एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, इसीलिए कितना है हमारा एटम, ठीक है 1.5 10⁻23 एटम। ये किस में होगा, 1/2 1.5 23, क्या हो जाएगा 0.75 23 हो जाएगा 7.5 10⁻22 यूनिट सेल। इस तरह से पॉइंट उड़ाए हैं, पॉइंट ऊपर गया, ये नीचे 10 आया, 10 से ये कट गया, इस तरह से हमारा आ गया 7.5 इतना यूनिट सेल। अब इसे नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे नीचे दिखता नहीं है, यहाँ तक दिखता है, यहीं तक लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, लेफ्ट से राइट और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 7.5 एंड 22 यूनिट सेल। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। देख रहा है यहाँ से तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इफ the age length of unit cell is 2.4 angstrom, then the shortest distance of FCC and BCC lattice, then shortest distance of FCC and BCC lattice। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज लेंथ आपको दिया हुआ है 2.4 और कह रहा है हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। चलिए पंखा बंद है इसलिए पसीना बहुत आ रहा है। हो गया, देखिए ये हो गया आपका 2.4 एंगस्ट्रम। ट्रिक समझ लीजिए, अगर सिंपल क्यूबिक आपको दिया रहे तो क्या हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये मान लीजिए हमारा क्यूब है,
तो सिंपल क्यूबिक रहेगा हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों टच किया हुआ है इसमें, ए हो जाएगा हमारा। अगर मान लीजिए कि BCC दिया रहे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ऐसे याद रखिए 0.86 A। और अगर यदि मान लीजिए FCC आपको दिया रहे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 0.70 A। इसको मैंने सॉल्व करके बनाया है पॉइंट में, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, पॉइंट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। तो ए हमारा हो गया, एज हो गया, तो किसना हो गया BCC, सिंपल क्यूबिक ए BCC 0.86 A, FCC कितना हो गया हमारा 0.70 A। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, सेम उसी तरह याद रखेंगे इसको भी। देखिए ये 0.70 0.86, BCC क्या है हमारा, फिर देखिए बीच वाला क्या है, बीच वाला बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए आप, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन हो गया था एग्जाम में। मैं जब क्वेश्चन आया था नेट में, तो मैं FCC की जगह BCC की जगह पे FCC का डाटा यूज़ कर दिया और आंसर गलत हो गया। तो ऐसे आप याद रखिए कि बीच वाला बड़ा है, B से बीच वाला बड़ा है, 0.86 है ये और 0.70 है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा ए की वैल्यू है कितना है, ए की वैल्यू 2.4। चलिए BCC में क्या हो जाएगा हमारा, जीरो पॉइंट एट सिक्स इंटू कितना है हमारा 2.4, ठीक है। तो 86 और 2.4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 24 2 8 से 32 2 34 14 12 16 1 17 4 4 2 6 7 इतना हो गया। 2 और 1 3 पॉइंट के बाद है, 3 पॉइंट के बाद लगा दीजिए, क्या हो गया 2.064 एंगस्ट्रम हो गया हमारा इतना आंसर। चूँकि आंसर हमको CM में दिया हुआ है तो इसको CM में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 एंगस्ट्रम क्या होता है बोलिए, 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो 10⁻⁻10 मीटर का हो जाएगा आपको 100 cm, क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 cm। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2.064 10⁻⁻8 cm हो गया। ये किसका हो गया BCC का। और FCC का निकालिए, क्या है 0.70 A की वैल्यू रख देते हैं 2.4। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको 70 से 0861 पॉइंट देखिए कहाँ है, 2 इधर 1 इधर, 3 ले लीजिए, हो गया। तो 1.68 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा आ गया, आपको BCC में और FCC में जो डाटा हमारा है वो निकल गया है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। याद रखिए आप कैसे किए हैं, सिंपल क्यूबिक A BCC का 0.86 A, FCC का 0.70 A। याद कैसे रखना है, बीच वाला बड़ा है 0.86, ये 0.70। अब बस A की वैल्यू सब में रख देना है, अब बस उसका डाटा निकाल लेना है, कितना हमारा आंसर आएगा वो हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए इस तरह से। फिर 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन भी लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं लिखे सिर्फ सॉल्यूशन बताएं आपको तो पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन का बता रहे हैं हम।
इसीलिए क्वेश्चन में लिखना पड़ रहा है। क्या है? द साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन आर 4 नंबर है। द साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू according to Bragg's equation are 3x 4x 8x and interplanar distance ट्रेन एंगस्ट्रम दिया हुआ है। फाइंड यूनिट सेल एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कर रहा है। फाइंड यूनिट सेल एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। चलिए इसको बनाते हैं। क्या कर रहा है? हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमको दी हुई है 3x 4x और 8x, और हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। तो कह रहा है हमको निकालने के लिए कि एज लेंथ क्या होगा और यूनिट सेल क्या है। चलिए समझते हैं कंसेप्ट इसका। अगर सिंपल क्यूबिक होगा तो इसका हो जाएगा आपको, कोई भी हो जाएगा आपको k 2k 3k, के जगह पर कुछ भी हो सकता है आपको, थीटा x कुछ भी डाल देगा एग्जाम में, 4k 5k सभी होगा। और अलाउड वैल्यू क्या होती है इसकी? अलाउड वैल्यू होती है इसकी एनी HKL, कोई भी HKL वैल्यू हो गई, ठीक है ना। कौन सा प्लेन हो जाएगा हमारा? 10 110 111 200 210 211 सारा अलाउ है इसमें, समझ गए। ये क्वेश्चन CSR 4 मार्क में पूछ चुका है आपको, इसी टाइप का क्वेश्चन था। आइए इसको अच्छी तरह से समझाया गया है सिर्फ पूरी शर्मा पठानिया में, बाकी किसी बुक में नहीं समझाया गया है। सिंपल भी हो गया। अब BCC देखिए, BCC में हमारा क्या होता है? 2k 4k 6k 8k इस तरह से होता है। अलाउड वैल्यू क्या होती है इसमें? h + k + l = इवन। अगर h + k + l की वैल्यू इवन है तो क्या हो जाएगा हमारा? ये अलाउड वैल्यू हो जाएगा। अभी प्लेन देखते हैं हम, देखिए टू के है हमारा। देखिए इसको क्या करेंगे हम, अगर 1 0 0 कीजिएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 नहीं हो पाया, ठीक है ना। दूसरा देखिए हमारा, अगर 1 1 0 लेते हैं हम, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा के, ठीक है। h + k + l = इवन। देखिए इवन आ रहा है, इसको जोड़िए 1 + 0 + 0 1, इसको जोड़िए 1 + 1 + 0 2 हो रहा है। आपको आ गया है इस तरह से। टू के हमारा आ गया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे 1 1 1 प्लेन, इसका क्या हो जाएगा आपको? 3 आ जाएगा। ये भी अलाउड नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा अलाउड है। 4 के में देख लीजिए कैसे हो जाएगा? 2 0 0 अगर करते हैं हम तो क्या हो जाएगा? 4 + 0 + 0 4, ये आ गया हमारा, अलाउड है। कहने का मतलब जितने भी हमारा h + k + l का वैल्यू इवन हो जाएगी तो वो जो हमारा है वो BCC में अलाउड हो जाएगा। आपको एग्जाम में क्या करेगा? 2k 4k 6k 8k दिया रहेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि BCC है FCC है। तो देख लीजिए, अगर यदि ये इवन है, अगर ये इवन है सिर्फ
तो समझिए कि ये क्या है, हमारा BCC है। ठीक है, अगर इवन है तो BCC है। चलिए ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम FCC में। नीचे दिख रहा है, चलिए करते हैं। FCC में देख लीजिए, FCC में होता है 3K 4K 8K, इस टाइप से ही होता है। FCC का सही डाटा यही होता है, 3K 4K 8K। हाँ सही है, 8K होता है। इसमें क्या होता है, HKL वैल्यू, अलॉट वैल्यू बताइए। अलॉट वैल्यू होता है आपको HKL, या तो ये ऑल ओड होगा या फिर हमारा ऑल इवन होगा। आपको ये डाटा दिया रहेगा एग्जाम में 3K 4K 8K स्टेप से पूछेगा कि ये है BCC है FCC है, कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे, इसको गौर से देखिए यहाँ पे, ये तो इवन है, ये तो इवन है, लेकिन ये क्या हो गया, हमारा ओड हो गया। इसलिए क्या हो गया, ये FCC हो गया। BCC कब होता है, BCC तभी होता है जब सारे हमारे क्या हो जाते हैं, इवन हो जाते हैं। सारे इवन हो जाते तभी हम BCC कह सकते हैं इसको। लेकिन क्या है, इसमें एक मेरा ओड आ गया है, देख रहे हैं, एक मेरा ओड आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। इस तरह से हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया हमारा। क्या था, 348 कौन सा था, हो गया हमारा ये FCC हो गया। अब यूनिट से पता चल गया हमको। अब हमको निकालना क्या है, अब एज लेंथ हमको निकालना है। अब चलिए निकालते हैं। देखिए कौन सा यूनिट हो गया हमारा, FCC हो गया। अब रेडियस देखिए क्या होता है, अगर सिंपल क्यूबिक है, सबका रेडियस देख लीजिए। सिंपल क्यूबिक रहे तो रेडियस क्या हो जाएगा, a/2। BCC रहे तो क्या हो जाएगा, √3a/4। FCC रहे तो क्या हो जाएगा, √2a/4। फिर देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंसेप्ट है, बीच वाला बड़ा है, बीच वाला बड़ा है। क्या हो जाएगा हमारा, n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी हमारी, n की वैल्यू ऑर्डर मान लीजिए कि 1 है, तो लैम्डा स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर होगा ना, लैम्डा स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर। इस तरह से हमारा आ गया। इतनी गर्मी है उसमें पंखा बंद करके। चलिए ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। और कभी भी आपको साइन स्क्वायर थीटा का डाटा दिया रहे और बताए कि आपको लैम्डा निकालो, डी निकालो, कुछ भी निकालो, तो क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे उसको। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, डी क्या होता है हमारा क्यूबिक के लिए, a/h² प्लस k² l² का रूट अंडर। डी दिया हुआ है आपको 10 इजकल टू a/, प्लेन कौन सा हो गया हमारा, 3x था, देख लीजिए 3x था, कौन सा था, क्या हमारा है FCC। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 3, यह क्या हो गया हमारा 1 1 1। प्लेन क्या हो गया हमारा, अभी बताए थे सब प्लेन के बारे में, हो गया 1। ये जो 3 3 है ना, ये बस इसको h² प्लस k² प्लस l² का डाटा निकाल लीजिए, वही है ये 3 4 8 दिख रहा है आपको, वो h² k² l² का डाटा है ये, वहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। प्लेन क्या हो गया हमारा 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा इस तरह से 10√3 हमारा वैल्यू आ गया 10√3। ये क्वेश्चन देख लीजिए।
इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट पे। 4 हो गया, अब 5 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, गोल्ड वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, चलिए मिटाते हैं इसको, चलते हैं 5 पे। 30 मिनट वीडियो हो गया। पाँच में कह रहा है कि गोल्ड क्रिस्टलाइन इन ए फेस सेंटर यूनिट सेल। गोल्ड है, आर दिया हुआ आपको 0.144 nm, नहीं है ना, क्रिस्टलाइज इन ए FCC यूनिट सेल। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, व्हाट इज द, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यानी एज लेंथ पूछ रहा है। क्या कर रहा है हमारा ये क्वेश्चन में, FCC यूनिट सेल बोल रहा है। FCC में क्या करेंगे हम, FCC का जो रेडियस और एज लेंथ का रेशियो जो होता है, आपको रिलेशन जो होता है उसको देखेंगे। फिर से रिपीट कीजिए, सिंपल क्यूबिक R बराबर A/2। BCC क्या हो जाएगा, R बराबर √3 A/4। FCC बोलिए, R बराबर √2 A/4। क्या बोले थे, बीच वाला बड़ा है, याद रखने के लिए, बीच वाला बड़ा है, ताकि आप कभी FCC और BCC पे फंस ना जाएं, इसलिए बोले हैं कि बीच वाला देखिए √3 A/4 है, ये √2 A/4 है, यानी ये बड़ा है हमारा। पूछ किसका रहा है हमको, FCC का। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, R बराबर √2 A/4। चलिए ए की वैल्यू कितनी है, ए तो हमको निकालना है, हमको R दिया हुआ है। चलिए ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, 4R बराबर √2 A, तो R बराबर √2 A/4। ठीक है, √2 हमको R निकालना है ना, A निकालना है ना हमको, ऐसे लेंगे हम, A बराबर 4R/√2। ठीक है, R कितना है 0.144, और √2 की वैल्यू आपको पता ही होता है 1.414। अब सोल्व कैसे करेंगे बताइए, इसको इजी वे में सोल्व कैसे किया जाएगा। अगर इसको हम ऐसे काट दें 10 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए 0.144 इंटू 10 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1.44, लगभग बराबर हो गया ना, इसलिए हम इसको काट दिए हैं। क्या हो जाएगा हमारा 4/10 nm, यानी 0.4 nm। अब इसको आपको किसी चीज़ में बोल दे, CA में बोला है आंसर, तो क्या करेंगे 10⁻⁻9 मीटर, तो 0.4 10⁻⁻9 मीटर को हम 100 cm लिख सकते हैं, तो 0.4 10⁻⁻7 cm। क्या आ गया हमारा आंसर, एज लेंथ 0.4 10⁻⁻7 cm। पॉइंट को आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे तो पावर आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये देख लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको और नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, पॉज करके देख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कर रहा है, कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ द 132 प्लेन्स एंड 264 प्लेन्स। कैलकुलेट द
सेपरेशन ऑफ 132 एंड 123 planes 123 planes of orthorhombic unit cell. ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ठीक है ना। सबका साइज दिया हुआ है। ए दिया हुआ आपको 10 nm, बी दिया है 20 nm, सी दिया है 30 nm, ठीक है। जब ये ऑर्थोरोम्बिक है समझ लीजिए क्या होगा, हमारा जो सारा साइज है वो सब बराबर हो जाएगा, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। देखिए ऑर्थोरोम्बिक, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, हो गया। तीनों देख रहे हैं हमारा डिफरेंट है। चलिए डिस्टेंस का देख लेते हैं हम, इंटरप्लेनर डिस्टेंस का। डी एच के एल का स्क्वायर होता है हमारा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन दिया रहे आपको, मल्टीपल दिया रहे, यहाँ पे देखो गौर कीजिए क्वेश्चन को, 132, यहाँ पे नहीं है ये, यहाँ पे 264 था, ठीक है, और यहाँ पे दिया है हमको 264। ये देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, ये मल्टीपल है इसका, 1 का 2, 3 का 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको आया है। अगर इस टाइप का कोई प्लेन दे हमको जिसमें फ्रैक्शन यानी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये वैल्यू आए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। डी एन के डी एच है पहले में, एच के एल, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम एन एच का स्क्वायर, ठीक है, बाय ए स्क्वायर, एन एच का एन के का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एन एल का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसका सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारा, एन स्क्वायर बाय डी एच के एल का स्क्वायर, तो डी एच के एल क्या हो जाएगा हमारा, एन एच एन के एन एल बराबर हो जाएगा हमारा डी एच के एल बट्टा एन। समझिए ये क्या है, डी एच के एल यानी हमको D132 की जो वैल्यू हम निकाले हैं इस टाइप से, और हम इसका निकालेंगे 246 का, तो अंतर इतना होगा कि डी एच के एल की जो वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, जिस फैक्टर से ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ है बस उस फैक्टर को हम नीचे में डिवाइड कर देंगे, समझ गए। तो यानी D264 इक्वल टू हो जाएगा हमारा D123 132 है 132 बाय 2 से मल्टीप्लेक्स है हमारा तो 2। इस तरह से रिलेशन आ जाता है। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अगर कोई हमारा मल्टीपल में दे दे तो हम इसको कैसे डिवाइड करके इसका वैल्यू लाएंगे, हम निकालना सिर्फ हम एक का है, अब बाकी हमको क्या होगा, इसका जो भी मल्टीपल दे उसका हमको वैल्यू सीधा उसके नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे से जो है डिवाइड कर दीजिए उसको। चलिए हो गया, इसको बनाते हैं। कंसेप्ट समझ लीजिए, क्या था कंसेप्ट, डी एन एच एन के एन एल बराबर डी एच के एल बट्टा एन, बस यही कंसेप्ट था हमारा। एच के एल हम निकाल लेंगे। चलिए बोले क्या है, 1 का स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 होगा, 9 बट्टा 400, एल कितना है 2, 4 बट्टा 30 है यानी 900, ठीक है। इसको कीजिएगा आप एलसीएम लीजिएगा तो 3600 हो जाएगा।
1 से इतना 36, 4 से 9 81, 900 4 16 कितना हो जाएगा? 7 6 13, 8 1 9 3 12 1 13, 133 बाय 3600। DHKL क्या हो जाएगा? DHKL का स्क्वायर हो जाएगा आपको 3600 बाय 133। बताइए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा 3 3 6 एक साथ, 3 से भी नहीं कट रहा है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 36 × 100 बटा 133। ठीक है, देखिए 36 को और 4 से करते हैं 6 चौक 24, 4 12 2 14, 143 नहीं होगा। उस टाइप से सोल्व भी करना पड़ेगा हमको। 360 × 10 बाय 133। चलिए डिवाइड कीजिए 360 6 हो जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा हमारा। 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 4 ठीक है, ये हो गया हमारा 5, ये कट गया। 2 हो जाएगा, पॉइंट हम ले लेंगे 0। 4 से लगेगा ना? लग जाना चाहिए। 12 लग जाएगा 4, यानी 2.4 अप्रॉक्स समझ लीजिए 2.4। इस तरह से हमारा जो डाटा आ गया इसका 2.4। यहाँ पे 10 भी है ना, तो 10 ले लीजिए, यानी 24 हो गया हमारा। अब इसका हम लिखेंगे, क्या करेंगे हम? अगर स्क्वायर है तो हमको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम रूट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा? अप्रॉक्स क्या हो जाएगा हमारा? ये 5 के अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू। अब हम किसका निकालेंगे? ये किसका निकला हमारा? 1 का, 3 का, 2 का। अब हम निकालेंगे किसका? 264 का। क्या बताई थी ट्रिक? DHKL यानी D123 132 जो दिया है उसको बाय n। कितना फैक्टर है हमारा? 2 है, यानी 5/2 यानी 2.5। जो भी यूनिट दिया हो, nm दिया हो nm, पिकोमीटर दिया हो पिकोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो आपको यही समझना है यहाँ पे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन कोई दिया रहे तो उसको कैसे निकालते हैं? DHKL/n से निकालते हैं। उसकी वैल्यू ले लेंगे और डिवाइड जितना फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना, 1 3 2 और 264 जितना फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हुआ है उस फैक्टर को यहाँ रखेंगे और हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देख लिए। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए मिटाते हैं अब 6 नंबर को। कहीं भी आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया 6 नंबर। अब 7 नंबर में हम चलते हैं। सेवन नंबर में है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या है? सम ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर वैल्यू नॉट इक्वल टू, कह रहा है कि नॉट इक्वल टू किसके बराबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में था आपको 7 11 13 और 15। हमको करना क्या है? इसमें सबका जो है वैल्यू आपको निकालना है। h स्क्वायर k स्क्वायर l स्क्वायर सबको जोड़ना है और जोड़ करके देखना है हमको कि किसका वैल्यू जो है हमारा मैच कर रहा है और किसका नहीं कर रहा है। चलिए प्लेन लेते हैं हम। 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 1 2 2 1, कितना भी आप ले सकते हैं प्लेन। इसको देखिए आप, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 1।
1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 3, ये क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 6, 4 4 8 1 9। ठीक है, अब देखिए हम किसका करेंगे, हम 11 का। बताइए कैसे होगा। 7 का तो किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, देखते हैं 6 के बाद सीधा 9 आ जाता है। 11 चेक करते हैं हम कैसे आएगा। 2 3 1 3 नहीं 2 2 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 12 हो गया हमारा। 2 1 1 कीजिए कितना होता है 4 + 1 6 हो गया। 2 2 1 कीजिए क्या हो जाएगा 4 4 पर 8 9 हो गया, हमको 11 लाना है। 4 4 8 4 12 नहीं हो गया। ऐसे देखिए 3 में कीजिए 3 0 0 कीजिए 9 0 0 9 हो गया। ठीक है, 3 1 1 कीजिए 9 + 1 + 1 आ गया 11। कौन सा आएगा हमारा 11 हमारा आ गया। ठीक है, अब 13 चेक करते हैं। 3 1 3 1 2 देखते हैं क्या होता है। 9 + 1 + 4 क्या आ गया हमारा 14 आ गया। देखते हैं 3 2 0 इसको देखते हैं। 9 + 4 + 0 आ गया 13 आ गया। क्या क्या आ गया हमारा 11 भी आ गया 13 भी आ गया। 7 और 15 देख लीजिए 7 और 15 नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर आपको नहीं आएगा। कहाँ पे थे 3 2 1 ले लीजिए 9 4 1 9 4 13 1 14 14 आ गया आपको। ठीक है 3 2 2 9 4 4 17। इस तरह से आप जब कितना भी सोल्व कीजिएगा तो आपको 7 और 15 नहीं आएगा, आपको बाकी सारा आ जाएगा। देख रहे हैं आप 11 आ गया हमारा 13 भी आ गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 और 15। कोई भी HKL वैल्यू ले लीजिए आप, आपको 7 और 15 नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने लिया कहाँ से है तो अटकिंस से मैंने क्वेश्चन लिया है। ये अटकिंस में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, वहाँ से मैंने लिया है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को कैसे बनाए हैं। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट पे। 6 हो गया, 7 में हो गया हम। अब चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। सपोज ए BCC lattice if it would have 7 atom per unit cell। देखिए क्वेश्चन 8 क्या है। सपोज इन ए BCC lattice if it would have 7 atom per unit cell, then what will be the packing fraction of the lattice? What will be the packing fraction of lattice? ठीक है, हो गया। देखिए क्या होता है अब BCC में हमारे पास कितने एटम होते हैं। BCC में हमारे पास सिर्फ 2 एटम होते हैं। एक यूनिट सेल में सिर्फ 2 एटम होते हैं। अगर हमारे पास एक यूनिट सेल में 7 एटम हो जाए तो उस टाइम में हमारा पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो पाएगा। ठीक है, ये भी मैंने अटकिंस से ही लिया है क्वेश्चन को। हो गया। देखिए अब BCC में क्या दिया है हमको, यहाँ पे जनरली होता है 2, लेकिन हमको यहाँ दिया क्या है 7 दिया है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है आपको वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम
टोटल एटम present in unit cell by volume of unit cell। ठीक है, कितने एटम है हमारे पास? 7 है। देखिए एटम किस तरह से होता है? स्फीयर टाइप में होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा? 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि नीचे काम करना है। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और देख लीजिए रेडियस बताए थे आपको, क्या बताए थे? अगर सिंपल क्यूबिक रहे R बराबर A/2, BCC रहे तो क्या होगा? R बराबर √3/4, FCC रहे तो क्या होगा? √2a/4। यहाँ पे क्या है? BCC है। ठीक है ना। टोटल एटम कितना है हमारे पास? 7। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए कितना आ जाएगा? यहाँ से देख लीजिए, BCC का है ना, यहाँ से ए निकाल लीजिए तो क्या है हमारा? 4R बराबर √3a, ए बराबर 4R/√3। ये आ गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? AQ हो जाएगा वॉल्यूम। AQ, ए की जगह पर हम क्या रखेंगे? ये 4R/√3 का क्यू। इस तरह से दिख रहा है नीचे? चलिए दिख रहा है। 7 × 4/3 पाई आर क्यू हो गया। इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा? 64R³ इंटू, ठीक है दिख रहा है, 3√3। चलिए काटिए इसको। R³ कट गया, 3 से 3 काट दीजिए, कट गया। 4 से ये कट जाएगा 16। कितना हो जाएगा बोलिए? 7√3/16 पाई। अब देखिए ऑप्शन में क्या है? √3 नीचे में है, क्या करेंगे हम? √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। क्या हो जाएगा? 21√3/16, 21/16 √3 पाई। चलिए आंसर आ गया आपका। इस तरह से हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का आ गया। पैकिंग फ्रैक्शन का एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता ही आता है, किसी तरह से घुमा के आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हम समझ लेंगे क्या किए हैं। पहले रेडियस याद रख लेंगे हम। रेडियस A/2, इसका हो जाएगा सिंपल क्यूबिक का। BCC का √3a/2 याद बताए, क्या बताए थे? क्या होता है ये हमारा? BCC बड़ा है, बीच वाला बड़ा है। FCC R हो जाएगा हमारा √2a/4। ये हो गया 4R बराबर √3a/2, ए हो जाएगा हमारा 4R/√3। यहाँ से हम ले लिए वॉल्यूम ऑफ टोटल 7 एटम 4/3 पाई आर क्यू, 4R/√3 का क्यू। इस तरह से इसको हम काटे, सोल्व किए। हमको क्या करना है? √3 नीचे में लाना है, इसलिए हमको √3/√3 से मल्टीप्लाई करके हम क्या किए? यहाँ पे पहुँच गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। ठीक है, चलिए 1 घंटा लेक्चर हो गया है, तो बाकी जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।